नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। प्रायिकता की आज की क्लास में हम देखेंगे चयन करने पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में किसी थैले या डिब्बे में अलग अलग रंग की गेंदें, मार्बल की गेंद हो सकती है, कमीज हो सकती है या कमीज के बटन हो सकते हैं और अन्य वस्तुएं हो सकती है, उनमें से एक या अधिक विशेष रंग की वस्तुएं निकालने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी होती है। तो देखिए, ये अगर थैले में कोई विभिन्न प्रकार के रंग की कोई गेंदें रखी हुई है तो उन प्रश्नों को हम संचय के तहत हल करते हैं। संचय मतलब कम्यूटेशन, इसको सी से अपन डिनोट करते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है एनसीआर। यहां पर जो एनसीआर है उसमें एन जो है वो टोटल वस्तुएं होती है और आर जो है उन थैलों में से कितनी गेंदों का हम चुनाव करते हैं उसकी संख्या आर है। तो इसका जो सूत्र का जो रूप है वो ये होता है कि फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर गुणा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये इसका प्रसारित रूप है। अब फैक्टोरियल एन का मतलब होता है आपको एन को गुणा करते हुए चलना है आगे से आगे, यानी कि घटते क्रम में। जैसे 5 फैक्टोरियल दे रखा है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरीके से आर के लिए भी ये लागू रहता है। यदि आपको 2 गेंदों का चुनाव करना है, आर का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, तो फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2 गुणा 1, यानी कि आपको कंटिन्यूस घटते क्रम में उन संख्याओं को गुणा करते हुए 1 तक लिखना है। और एन माइनस आर का मतलब ये एन में से आर घट जाता है और उसका फैक्टोरियल होता है। तो ये एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनी जाती है तो हम इस सूत्र को काम में लेते हैं। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर। एन और आर ऊपर नीचे है तो एन और आर तो ऊपर नीचे है ही है, और फिर इन दोनों का अंतर है, ज्यादा में से कम को घटा दिया, कुल है और ये चुनी जाने वाली है तो इनके अंतर का फैक्टोरियल। तो इसको देखो हम एक क्वेश्चन के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बैग में 3 लाल 5 पीली और 7 गुलाबी गेंद है। यदि बैग से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह गुलाबी या लाल होगी। देखिए गुलाबी या लाल होगी। यहां पर या शब्द आया है तो पीछे के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी आपको दो वस्तुओं में या शब्द बीच में दिया जाता है तो इनकी प्रायिकता को हम जोड़ते हैं। यदि और दूसरा शब्द तथा आ जाता है तो इनकी प्रायिकता को हम गुणा करके लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम n का मान देखते हैं कि n का मान क्या है। यहां पर जैसे 3 तो लाल होगी गेंद, 5 पीली होगी और 7 गुलाबी गेंद है, तो ये कुल मिला के 15 गेंदें हो गई है। अब r का मान अपन देखते हैं तो r का देखिए बैग से केवल एक गेंद का चुनाव कर रहे हैं तो r का मान यहां पर 1 है। प्रायिकता का जो सूत्र है उसमें हमने देखा था कि m बटा n लिखते हैं अपन, अनुकूल स्थितियों में निशेष घटनाओं का भाग लगाते हैं। तो यहां पर देखो m और n क्या क्या होंगे। तो इस थैले में से अपने को एक गेंद का चुनाव करना है तो ये चुनाव करने से संबंधित प्रश्न हो गया है, तो हम इसको एनसीआर के सूत्र के आधार पर हल करेंगे। दोबारा मैं इसके सूत्र को लिख देता हूं। एनसीआर का जो सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और इन दोनों का अंतर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये तो एनसीआर होगा। तो देखिए हम यहां पर अब n जो अपन ने टोटल देखा है वो तो वास्तव में क्या है 15 है, लेकिन अब प्रायिकता को जब हम हल करना शुरू करेंगे तब ये n का मान यहां पर 15 न रहकर कुछ अलग होगा। ये तो इसकी कुल संख्या है, लेकिन हम कितनी प्रकार से इसका चयन कर सकते हैं, कुल कितनी स्थितियां हो सकती है। अनुकूल स्थितियां जो होगी वो देखिए क्या होगी, निशेष घटनाएं जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जैसे हम m को देख ले और n को देख ले, तो m आपकी क्या है अनुकूल स्थितियां है, तो आपको क्या है गुलाबी या लाल होगी, इसकी प्रायिकता पता करनी है। तो गुलाबी अपने पास देखिए कितनी गेंद है 7 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 7 C1। 7 गुलाबी गेंदों में से एक गेंद का चुनाव करना है। दूसरी अपने को क्या दिया गया है, लाल गेंद है, तो लाल गेंद कितनी है 3, यानी कि 3 लाल गेंदों में से एक गेंद का चुनाव करना है।
अब इन दोनों का मान ज्ञात करके अपन जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा अपन निशेष घटना की बात करें तो निशेष घटना देखो, कुल अपने पास कितनी गेंदें हैं, 15 है, और उसमें से कितने का चुनाव करना है, अपने को एक गेंद का चुनाव करना है। तो ये अपनी अनुकूल स्थिति को निरूपित करेगा। तो यहां पर पहली स्थिति जैसे गुलाबी गेंद के लिए अपन ज्ञात करें तो 7 C1 का मान क्या हो गया, तो हमने देखा अभी 7 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल लिखते हैं तो आर का मान यहां पर 1 है, ये एन का मान है, ये आर का मान है, और दोनों का अंतर 7 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये 7 को अपन क्या है गुणा करके लिखेंगे, और फिर नीचे फैक्टोरियल आपका 1 है, और दोनों का अंतर का मतलब है फैक्टोरियल 6 हो गया है। ये कोष्टक के अंदर ही लिख दिया मैंने इसको। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब देखो क्या हो गया है, फैक्टोरियल 6 और 6 का मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये ऊपर अंश में अपन देखते हैं तो 6 से लेकर 1 तक की संख्या तो इस फैक्टोरियल 6 से डिलीट हो जाएगी, कट जाएगी। अब फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है वो फैक्टोरियल 1 को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 इसका मान 1 ही होता है, तो ये 1 रह गया। तो कुल मिला के 7 C1 का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इसी तरीके से अपन जो दूसरी अनुकूल स्थिति है लाल गेंद के लिए 3 C1, इसको भी लिखना चाहिए। तो यहां पर 1 आने का मतलब हो गया है कि यहां पर इसका भी मान अपने को 3 प्राप्त होगा। जैसे 3 गुणा 2 फैक्टोरियल मैं इसको लिख दूं, और 1 फैक्टोरियल आर का मान लिख दिया, और दोनों का अंतर। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि यहां पर 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो ये डायरेक्ट यहां पर कट जाता है इसका आगे का मान। तो इसका भी मान अपने को कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब यहां पर या शब्द आया है, इसका मतलब हमें इसके मान को जोड़कर इसकी प्रायिकता पता करना है। तो गुलाबी गेंद अपने पास 7 है, तो ये तो होगी 7/15। अब यहां से अनुकूल स्थिति भी देखो आपको 15 ही प्राप्त हो जाएगी। ये 15 C1 लिखा है तो इसका भी 15 ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आर का मान आपके पास 1 है, ऊपर जो भी संख्या है तो वो का वही मान प्राप्त हो जाता है। अभी हमने करके देखा है, और आप करके भी देखना चाहिए। तो 15 गुणा, जैसे मैं इसको 14 फैक्टोरियल लिख दूं, और इधर 1 फैक्टोरियल, और 15 में से 1 कम कर देंगे तो 14 मिलेगा, तो 14 फैक्टोरियल। अब ये 14 फैक्टोरियल 14 से कट गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1, तो ये 15 का 15 प्राप्त हो गया है। तो n का मान हो गया 15। अब प्रायिकता गुलाबी गेंद को चुनने की कितनी होगी, 7/15, और लाल गेंद को चुनने की देखो कितनी हो जाएगी, लाल गेंद के लिए 3 आया है, तो ये हो जाएगा आपका 3/15। अब यह शब्द आया है, इसलिए दोनों की प्रायिकता को अपने को जोड़ना है। तो ये हो गया है यहां पर 7/15 प्लस 3/15, जोड़ेंगे लघुत्तम लेंगे तो 15, और ये 7 और 3 10, 10/15, 5 का भाग लगा देंगे तो 2, 5 का भाग गया 3, तो 2/3 इसकी प्रायिकता का मान अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो गुलाबी या लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है, यदि एक गेंद का चुनाव करते हैं इन इतनी गेंदों में से, 15 गेंदों में से, तो गुलाबी या लाल गेंद होने की प्रायिकता यहां पर 2/3 प्राप्त हो रही है। अब देखिए इसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। जो आपने पहले के वीडियो में देखा था इसको हल करने का तरीका, उसको भी मैं आपको बता दूं। यहां पर जो m/n के रूप में अपन चलते हैं, अनुकूल स्थितियां बटा निशेष घटना। देखिएगा गुलाबी के लिए देखिए 7 गेंद है, तो 7 तो अपन ये लिखते हैं, और बटा 15, कुल गेंद अपने पास 15 है, यानी कि निशेष घटना 15 है, और लाल गेंद 3 है, यानी कि 3/15। अब हमने देखा था कि जब यह शब्द आता है तो हम जो दो घटनाएं अपने पास घटित हो रही है ए यूनियन बी के रूप में, तो हम उनको दोनों को जोड़कर लिखते हैं। अब इसमें देखो माइनस भी हमने किया था, माइनस उस स्थिति में किया था जब अपने को कोई कॉमन स्थिति यहां पर प्राप्त हो रही हो। लेकिन जैसे हम एक ही गेंद का चुनाव कर रहे हैं, तो गुलाबी गेंद आ जाएगी तो लाल नहीं आएगी, लाल आएगी तो गुलाबी नहीं आएगी। इसका मतलब यहां पर जो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान माइनस अपन करते हैं वो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये परस्पर अपवर्जी घटना है, किसी एक के घटित होने पे दूसरी घटित नहीं हो रही है, इसलिए दोनों का यहां पर योग होता है। तो 7/15 प्लस 3/15, ये आपका 10/15 हो गया। डिवाइड करेंगे तो 2/3 अपने को प्राप्त हो जाता है। और वैसे आप इसको केवल ये तरीका याद रखें, एनसीआर का याद रखते तो और भी अच्छी बात है कि आपको जब भी गेंदों में से किसी एक या दो से अधिक गेंदों का चुनाव करना होता है तो आप इस सूत्र के आधार पर इसको हल करें। अब देखो
देखिए चुनाव से संबंधित अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक थैले में 3 लाल, 5 पीले व 4 हरे रंग की गेंदें हैं। यदि 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तब कोई भी गेंद पीली न होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं गेंदों की कुल संख्या कितनी है। हम 3 + 5 + 4 12 अपने पास टोटल एक थैले के अंदर गेंदें हैं। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमने प्रतिदर्श समष्टि का नाम प्रायिकता में देखा था पहले, प्रतिदर्श समष्टि। तो यहां पर जो अपन सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि ये जो टोटल अपने पास गेंदें हैं तो इससे कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, वही अपन यहां पर अनुकूल जो निशेष घटना है उसको ज्ञात करने के समान प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहां पर टोटल 12 गेंदें अपने पास और 3 गेंदों का अपने को चुनाव करना है। तो ये 12C3 प्रतिदर्श समष्टि हो जाती है। जैसे एक सिक्के को अगर अपन उछालते हैं तो हेड और टेल ये दो चीजें अपने पास आती है, तो ये प्रतिदर्श समष्टि आ जाती है अपनी की, यानी कि कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो जाती है अपने पास। अब इस प्रतिदर्श समष्टि में से अपने को 3 गेंदों का चुनाव करना है, तो वो अपनी एम का मान हो जाएगा, यानी कि अनुकूल स्थितियों का मान हो जाता है। तो 3 गेंदों का चुनाव करना जो है, चुनाव करने की जो घटना है वह अनुकूल स्थिति है और इन कुल 12 गेंदों में से अपने को 3 गेंद चुनाव करनी है, तो इसको अपन 12C3 लिखते हैं। तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो जाती है। तो ये अपनी एक तरीके से निशेष घटना का मान यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये एक तरीके से अपनी निशेष घटना है, तो निशेष घटना का मान अपन देखते हैं कि अपने को कितना प्राप्त होता है। 12C3 है, तो देखा था हमने एन का मान ऊपर था, आर का मान नीचे, जो 3 है इसका फैक्टोरियल, दोनों का अंतर 12 - 3 का फैक्टोरियल। तो 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, इसको हमको घटते क्रम में गुणा करके लिखना है। 3 × 2 3 फैक्टोरियल का मतलब, और ये 9 फैक्टोरियल हो गया है। तो 9 फैक्टोरियल से तो 9 फैक्टोरियल कट जाएगा अपना, और यहां से अपन थोड़ा सा इसको हल करें तो ये 5 मिल जाएगा, और ये 3 × 4 = 44 गुणा 5 का मतलब 220 आपका यहाँ पर मान प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो प्रतिदर्श समष्टि है, अनुकूल जो निशेष घटनाएं हैं उसका जो मान है आपको यहाँ पर 220 प्राप्त हुआ है। इसको आप कई किताबों में एनएस के रूप में भी देखते हैं। एनएस ये तो प्रतिदर्श समष्टि को निरूपित करता है, और एन आपका जो है यहाँ पर निशेष घटनाएं हैं जिसका अपन भाग लगाते हैं प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अब अपन देखते हैं कि 3 गेंदों का अपने को चुनाव करना है जिसमें पीली गेंद अपने को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो पीली गेंद को तो अपन यहां पर काट देते हैं। तो कौन कौन सी बची है? 3 तो लाल गेंद बची है अपने पास और 4 हरी गेंद बची है। तो टोटल होगी अपने पास 7 गेंदें। अब इन 7 गेंदों को 7 गेंदों में से 3 गेंद यादृच्छिक रूप से चुननी है। इसका मतलब अपने पास 7C3 तरीके हैं यहां पर इन 3 गेंदों को चुनने के। अब 7C3 का मान देखो कितना हो गया है, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3, 7 में से 3 कम कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल प्राप्त हो गया है। अब इसको घटते क्रम में गुणा करके लिख दीजिए आप, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा अपना, और ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, 3 बार गया, 3 से 3 ये 6 कट गया, 35। यानी कि 7 गेंद जो है अपने पास लाल और हरी, इसमें से 3 गेंद यादृच्छिक रूप से आपको चुननी है, तो उसके 35 तरीके अपने पास है। और वो किस सेट में से है? इन 220 में से। प्रतिदर्श समष्टि एक जो समुच्चय होता है अभिप्रयोगों की, एक तरीके से ये कुल संख्या हो गई है, ये निशेष घटनाएं हैं एक तरीके से। तो प्रायिकता का मान देखिए अपने पास कितना हो जाएगा। हम अनुकूल स्थितियों में निशेष घटनाओं का भाग लगाते हैं, तो इन 3 गेंदों को चुनने के तरीके मिले अपने को 35, यानी कि अनुकूल स्थितियां मिल गई अपने को 35। और नीचे अपन लिखते हैं निशेष घटनाओं का मान। तो निशेष घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि होती है वो यहाँ पर निशेष घटनाएं हैं, तो 220, यानी कि पीली गेंद नहीं होने की जो प्रायिकता है यहाँ पर वो 35 बटा 220 प्राप्त हो रही है। और वो कितने गेंदों के यादृच्छिक चुनाव के लिए? 3 गेंदों के यादृच्छिक चुनाव के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं अभ्यास के लिए। एक बैग में 4 लाल, 6 हरी और 5 नीली गेंदें हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका टोटल करके देख लीजिएगा, 15 गेंदें हो रही है टोटल। यदि 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इनमें 2 हरी तथा
एक नीली गेंद है। देखिए मैंने यहां पर इस तथा शब्द पर घेरा किया है। इस घेरे का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर यहां पर यह शब्द आता तो हम हरी गेंद और नीली गेंद के चुनाव की जो प्रायिकता थी उसको हम जोड़कर लिख देते हैं। लेकिन यहां तथा शब्द आता है या और शब्द आता है तो हमें इनकी चुनाव की जो घटना अपने को प्राप्त होती है, अनुकूल स्थिति जो अपने को प्राप्त होती है, उसको गुणा करके अपने को लिखना है और फिर प्रतिदर्श समष्टि यानी कि निशेष घटना जो यहां पर अपन NS या N के रूप में ज्ञात करेंगे उसका अपने को भाग लगाना है। ये तो मोटी मोटी बात होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपन देखो प्रतिदर्श समष्टि का मान ज्ञात कर लेते हैं कि अपने को कितनी प्राप्त होती है, जो हमने बताई है यहाँ पर NCR के रूप में देखनी है। तो टोटल तो अपने पास 15 गेंदे हैं और कितनी गेंदों का चुनाव करना है, 3 का। तो ये हो गया आपका 15 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और 15 में से 3 कम हो गया तो 12 है फैक्टोरियल। अब देखिए 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल बट्टे 3 गुणा 2 गुणा 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा आपका, 2 का भाग लगाएंगे 7 बार, 3 का भाग लगाएंगे तो यहां पर अपने को 5 प्राप्त होगा। तो इनको जब 5, 7 और 13 को गुणा करेंगे तो अपने को मान प्राप्त होगा 455। यानी कि ये यहां पर अपने को निशेष घटनाएं प्राप्त हो गई है। निशेष घटनाएं अपने को प्राप्त हो गई है, प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हो गई है। किताबों में इसको NS के रूप में भी लिखते हैं। S यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि को निरूपित करता है, N निशेष घटनाओं को निरूपित करता है। तो ये हो गया आपका 455। अब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो अपन लिखते हैं अनुकूल स्थितियां बटा निशेष घटना। M को अनुकूल स्थितियों के रूप में दर्शाया है, N को निशेष घटना के रूप में दिखाया है। तो अब अपने को M का मान ज्ञात करना है। देखिए 2 हरी गेंदों का चुनाव करना है और 1 नीली गेंद का चुनाव करना है। तो चुनाव संबंधी जो भी प्रश्न है उसमें आपको बताया मैंने पहले भी कि हरी और नीली गेंद, हरी देखो अपने पास कितनी है 6, नीली कितनी है यहां पर अपने पास 5 है। तो 6 हरी गेंदों में से अपने को 2 हरी गेंदों का चुनाव करना है, तो 6 C2 तरीके हो गए और 5 नीली गेंद में से अपने को 1 नीली गेंद का चुनाव करना है, तो 5 C1 तरीका अपने पास यहां पर हो गया है। तो हम यहां पर देखिए बारी बारी से एक तो 6 C2 का मान प्राप्त कर लीजिए आप। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 ही रह जाएगा आपका, और ये 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, ये कट गया तो 4 से कट गया ये 3, तो 15। तो 6 C2 का तो मान आपको 15 प्राप्त हुआ है। अब 5 C1, अब 1 नीचे आ जाता है ना, तो उस स्थिति में जो ऊपर संख्या लिखी हुई रहती है वही आपको मान प्राप्त होता है 5। तो देखिए तथा शब्द आया है तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब अपन इन दोनों घटनाओं के लिए इनमें हरी और नीली गेंद होने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहां पर ये दोनों गुणा हो जाएगी, यानी कि 15 गुणा 5 और प्रतिदर्श समष्टि का इसमें अपन डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 हरी और 1 नीली गेंद होने की प्रायिकता अपने को यहां पर प्राप्त हो जाती है 5। अब इसको थोड़ा सा आप अगर हल करते हैं तो इसका जो मान है वह आपको 15/91 प्राप्त होता है। इसको काट पीट के हल करेंगे तो 15/91 प्राप्त होता है। याद रखना है या शब्द आए तो अगर यही या शब्द दिया हुआ रहता तो इसको अपन क्या करते हैं 15/455 प्लस 5/455 लिखते, लेकिन यहां पर तथा शब्द दिया है या और शब्द दिया हुआ रहता तो हम इन दोनों को गुणा करके फिर 455 का डिवाइड करना है और प्रायिकता का मान प्राप्त करना है। अब इसी तरीके से देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो इस पर आप स्वयं अभ्यास करके देखिए। 15 छात्र है, 7 छात्र गोवा के, 5 दिल्ली के, 3 बेंगलुरु के। तो 15 का मतलब हो गया 2 छात्रों का यादृच्छिक रूप से चयन करना है, तो ये तो आपको प्रतिदर्श समष्टि का मान मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या है, गोवा होने की प्रायिकता बताइए, दोनों छात्रों की गोवा होने की। तो गोवा के छात्र देखो कितने हैं 7 है, तो 7 C2 तरीके तो इसके गोवा के छात्रों को चुनने के हो जाएंगे। अब 7 C2 में आप 15 C2 का डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रायिकता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस पर अभ्यास कीजिए। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।